नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना ही प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी उन चैनलों को सब्सक्राइब करें जिन पर न्यूज़ हो। और यदि आप ऐसे चैनलों को देख रहे हैं जिसमें लड़ाई झगड़े की बहस चल रही हो, और लड़ाई झगड़े की बहस देखना अच्छी बात है, बुरी बात है, लेकिन अच्छी बात जब है जब वो आपके मुद्दे की बात चल रही हो, उन बातों के लिए बहस की जा रही हो जिससे आपका विकास हो, आपके बच्चों का विकास हो और देश का विकास हो। और यदि इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है तो आप ऐसे लड़ाई झगड़े की बहस को देखना कम करें, बंद करो तो और भी खुशी की बात है, लेकिन कम अवश्य करो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच शॉर्ड मारी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक गेम्स में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल का प्लेऑफ मुकाबला इस टीम के साथ उनका आखिरी जिम्मेदारी थी। 47 साल के कोच शॉर्ड मॉरिन की देखरेख में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक गेम्स में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के चौथे स्थान पर रहने का श्रेय उनकी ट्रेनिंग को दिया जा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ करीबी मुकाबले में टीम को 3-4 से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के कुछ घंटे के बाद कोच शॉर्ड मारिन ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। नीदरलैंड के इस पूर्व खिलाड़ी ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि भारतीय महिलाओं के साथ ये मेरा आखिरी मैच था। यह अब जाने का शॉपमैन के हवाले है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम देने का ऐलान किया है। पीएम ने एक ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत के लिए सम्मान और गौरव दिलाया। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। गौरतलब है कि खेल रत्न पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस निर्णय को ये कहते हुए समर्थन किया है कि स्पोर्ट्स अवार्ड राजनेताओं के नाम पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों के नाम पर ही होने चाहिए। हालांकि वे इस ओर इशारा करने से भी नहीं चुके कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण पीएम मोदी पर किया गया है। विपक्ष के नेताओं सहित कई यूजर्स ने मांग की है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नामकरण भी किसी खेल शख्सियत पर ही किया जाए। जीएनसीटीडी एक्ट में हाल ही में किए गए संशोधन के खिलाफ दिल्ली विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि विधानसभा की समितियों के अधिकार छीने जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी एक्ट में संशोधन किया था। इस संशोधन का दिल्ली सरकार शुरू से विरोध करती आ रही है। दिल्ली विधानसभा का आरोप है कि इस एक्ट में संशोधन कर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के हक का दायरा समेटना चाहती है। दरअसल आम आदमी पार्टी के 2 विधायक सोमनाथ भारती और वंदना कुमारी ने विधानसभा में सवाल पूछे, जिसका अधिकारियों ने रिजर्व सब्जेक्ट का हवाला देकर उत्तर नहीं दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला किया कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा। विशेषाधिकार समिति का फैसला आने के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। मार्च 2018 में ही उपराज्यपाल के यहां से आदेश आया था कि कोई भी अधिकारी रिजर्व सब्जेक्ट पर विधानसभा को जवाब नहीं देगा। इसमें बाद में सर्विस भी जोड़ दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हर काम का श्रेय लेने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है और कविता के जरिए उन पर तंज कसा है। राहुल ने कहा कि चूल्हा भले ही मिट्टी का हो और मिट्टी किसी तालाब की हो, लेकिन उस तालाब पर हक केवल 2 लोगों का है। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर मुंह मोड़ने और 2 लोगों के लिए काम करने का भी आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। राहुल ने लिखा है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब हमारे 2 का, बैल हमारे 2 का, हल हमारे 2 का, हल की मूठ पर हथेली किसान की, फसल हमारे 2 की, कुआं हमारे 2 का, पानी हमारे 2 का, खेत खलियान हमारे 2 के, पीएम हमारे 2 के, फिर किसान का क्या? किसान के लिए हम हैं। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने जंतर मंतर पहुंच के इसमें समर्थन किया। इसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। राहुल ने कहा कि सभी सांसद किसानों के समर्थन में वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हर हाल में काले कृषि कानून रद्द करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न ट्रिब्यूनलों में सदस्यों की नियुक्ति में देरी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुखद स्थिति है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह सभी ट्रिब्यूनलों को बंद करना चाहता है। बार बार अदालत ने आदेश दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
इससे ऐसा लगता है कि कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करना चाहती है। अदालत ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में सदस्यों की नियुक्ति पर 10 दिनों के भीतर केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल अदालत विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को न भरने की याचिका पर सुनवाई कर रही है। सभी ट्रिब्यूनलों में भारी रिक्तियों पर चिंतित शीर्ष अदालत ने आज केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि खेदजनक स्थिति है। ऐसा लगता है कि आप सभी ट्रिब्यूनलों को बंद करना चाहते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 10 दिनों के भीतर कोर्ट को सूचित करें कि आप ट्रिब्यूनल को जारी रखना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, या फिर हम अधिकारियों को बुलाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 9.5% से बरकरार रखा है। घरेलू आर्थिक गतिविधियां वायरस की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने और अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलने के कारण फिर सामान्य होने लगी है। आरबीआई ने जून की मौद्रिक नीति समीक्षा में 2021-22 के लिए वृद्धि अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महत्वपूर्ण आंकड़े बताते हैं कि खपत, निवेश और बाहरी मांग सभी फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई दौर के नतीजे बताते हैं कि भावनाएं ऐतिहासिक निचले स्तर से आशावादी क्षेत्र में लौट आई है। कोरोना के खिलाफ जंग में जल्द ही भारत को एक और वैक्सीन मिल सकती है। दरअसल अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है। खास बात यह है कि ये वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी इसकी एक ही डोज कोरोना के खिलाफ काफी है। भारत में अब तक जितनी भी वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वे सभी डबल डोज वैक्सीन है। भारत में अभी तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, कोविशील्ड व रूस की स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ किया जा रहा है। इन तीनों वैक्सीन के माध्यम से भारत में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में अगर भारत सरकार जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को अनुमति देती है तो ये चौथी वैक्सीन होगी जिसका इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ किया जाएगा। इस वैक्सीन की एक ही डोज पर्याप्त होगी। मौसम विभाग ने देश के 6 राज्यों के 23 जिलों में 9 अगस्त तक तेज से लेकर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। ये राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा है। वहीं मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश होने की आशंका है। कर्नाटक और केरल में भी अगले गुरुवार तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 9 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों और उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बारिश जारी रह सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।